जो भी सबको याद रहे भाई देवेंद्र हंस जिंदाबाद था और सदा जिंदाबाद रहे। देवेंद्र हंस गोला मंच पर पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सैनी है जी। कहाँ से हो? मैं सीवन से रहने वाला हूँ। क्या माहौल है सीवन का? माहौल सर देखिए, माहौल की बात ऐसी है, बिल्कुल एक तरफा माहौल है, क्योंकि लोगों में देवेंद्र हंस के प्रति जो प्रेम प्यार आप देख रहे हैं गोला की जनता का, वो उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है और माहौल बिल्कुल एक तरफा माहौल हम इसको कह सकते हैं। बहुत अच्छे मार्जिन से ये सीट कांग्रेस के खेमे में जाने वाली है। देवेंद्र ही क्यों, भाजपा क्यों नहीं? देखिए सर, लास्ट के 10 साल में आप देख रहे होंगे जो विकास के नाम का कुछ भी काम नहीं हुआ है, और हमारे हलके में तो स्पेशली तो कोई भी काम नहीं हुआ है। तो देवेंद्र हंस एक लोगों का आई थिंक विश्वास है गोला की जनता की, यही एक ऐसा शख्सियत है जो गोला की चेहरे को बदल सकता है, गोला की विकास करवा सकता है। क्या मानते हैं विकास करवा पाएंगे कल? 100%। माहौल कैसा दिख रहा है आपको? गोलाल के में फिर रहे हो, गाँव में कैसा माहौल है? माहौल देखिए भरपूर समर्थन मिल रहा है, जहाँ पर भी जाते हैं अगर 4 प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पे 4 प्रोग्राम और मिल जाते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि दिन के 15 प्रोग्राम होते हैं, पर वो 15 से बढ़ के 25 हो जाते हैं। रात के 12-1 बजे तक भी हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं प्रोग्राम। तो मेरा जो मानना है अप्रोक्स 30,000 प्लस। राजीव कुमार। कहाँ से हो? सीवन से। सीवन का क्या माहौल है जी चुनाव का? सीवन का देवेंद्र हंस के पक्ष में एक तरफा माहौल है। पूरी 36 बरादरी का काम है जो पूरे तन मन धन से भाई देवेंद्र हंस को पूरे हलके में सबसे ज़्यादा वोट जो मिलेगी सीवन से ही मिलेगी। उससे के बाद सभी भाजपा क्यों नहीं, देवेंद्र ही क्यों नहीं? भाजपा का तो एक कार्यकाल रहा है, उसमें किसी का वर्करों की भी अनदेखी की गई है, और वहाँ पे जो भी जब तक काम के लिए जाती है पब्लिक और काम उनके हो नहीं पाते, तो इसलिए भाजपा के लिए पक्ष में लोग वोट देने के अधिकार में नहीं है। देवेंद्र काम करवा देगा? देवेंद्र पुल एक गरीब बच्चा है, उसको पता है भाई जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं परिवार हैं उनको पता है भाई काम की ज़रूरत होती है, तो काम कैसे होते हैं उनको हर की ज़रूरत पता है किसी की। माहौल क्या लग रहा है आपको सीवन में? गोलाल के में फिर रहे हो? माहौल इस टाइम जो सीवन का एक तरफा है, पूरे हलके का देवेंद्र कम से कम 50,000 वोटों से जीत दर्ज करेगा और विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला कैंडिडेट देवेंद्र हंस ही होगा। हाँ जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, पहले तो मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का दिल से स्वागत करता हूं। और मेरे गांव सीवन में पहुंचने पर जो देवेंद्र हंस है, हमारा ये गरीब परिवार से है और गरीब परिवार का बेटा है। मैं तमाम गोला की जनता को हाथ जोड़कर ये निवेदन पहुंचाना चाहता हूं घर घर में कि भाई देवेंद्र हंस को अब की बार जितवाएं और भारी मतों से जिताएं, भाई का साथ दें। भाई बहुत ही अच्छा है और सीवन गांव का ये नेता नहीं है, ये सीवन गांव का बेटा है। अपने बेटे को वोट दें, अपने भाई को वोट दें। मैं तो समाज से बस इतनी ही अपील करना चाहता हूं। धन्यवाद। देवेंद्र के सामने बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, देवेंद्र एक गरीब परिवार से है, उनका टक्कर ले पाएगा? जब परमात्मा साथ देता है ना तो पूंजीपतियों की पूंजी रखी रहती है, ठीक है। जब कोई लाठी वाला हमला बोलता है ना तो तोपे वाले हैं ना, वो तोपे चलती नहीं टाइम पे, उनके वो जो ग्रेड नाइट होते हैं ना वो सब खराब हो जाते हैं। ये गरीब परिवार का बच्चा है और पूरा विकास जितना अब की बार गोला के अंदर विकास होगा, इतना विकास कभी भी ना हुआ है। बीजेपी सरकार भी आई है यहाँ पे और भी सरकार आई है, जेजेपी की सरकार आई है, कोई सरकार ने विकास नहीं किया, गांव की सुध नहीं ली। मैं तमाम ये आपको हकीकत दिखा सकता हूँ, गांव के अंदर जाकर आप ये देखो कोई भी नाली गली की व्यवस्था नहीं है और गरीब आदमियों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ये भाई देवेंद्र हंस बिल्कुल गरीब परिवार से और गरीबों का बिल्कुल एक मसीहा बन के पूरा प्रदेश में काम करेगा और हमारे गांव की छवि को सबसे ऊपर चमकाएगा। धन्यवाद। सर क्या नाम है? पूर्व मेंबर पंचायत शक्ति शर्मा सीवन से। क्या माहौल है सर? बहुत बढ़िया माहौल है जी देवेंद्र हंस जी का। मेन बात तो ये है जी, ये गरीब परिवार का बच्चा है और पूरा मेहनती है, 5-10 साल से मेहनत कर रहा है और इसकी गरीबी को देखते हुए ही कांग्रेस ने इसको बिना खर्ची पर्ची का टिकट दी है। हम कांग्रेस का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात ये, इसका जो बच्चे ना जी, बच्चे वो भी गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं जी। भाजपा से नाराज क्यों फिर आप?
भाजपा से नाराज़ ये बात है जी कि उन्होंने हमारे गांव को आज तक इग्नोर करके रखा। पिछले प्लान में भी गांव को टिकट नहीं दी और अब की बार भी कहना मैं हमें आस थी भी चलो गांव पे टिकट आएगी, नहीं आई। बाकी ये हमारे गांव का है, गरीब परिवार का बच्चा है और मेहनत कर रहा है, तो सारा गांव ही नहीं सारा हल्का पूरा जोर शोर से इसके साथ है और भारी मतों से विजयी होगा। हाँ जी सर, क्या नाम है? अमरिंदर सिंह खारा जी। क्या मोल है सर? माहौल ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁੱਲੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਨਰਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। भाजपा से नाराज क्यों है सीवन गाँव? ਸੀਵਨ ਗਾਉਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। देवेंद्र के सामने पूंजीपति लोग हैं, देवेंद्र एक गरीब परिवार से है, कैसे टक्कर दे पाएगा उनको? टक्कर देने वाली जगह पूंजीपति ने ने ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੂਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆੜ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ ਇਹ ਗੂਲੇ ਦੀ जनता। हाँ जी सर, क्या नाम है? पृथ्वी सिंह सैनी जी, ओबीसी जिला प्रधान कांग्रेस। सर कैसा माहौल है? मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। माहौल इतना बढ़िया माहौल है। पहले 87 में बूटा सिंह जीता था 25-30 हज़ार वोटों से, उससे ज़्यादा वोटों से जीतेगा ये। और आपका तो सीएम सैनी भी बना दिया सर, आप क्यों नाराज? नहीं, सीएम तो बनते रहते हैं, सीएम एक कास्ट से नहीं बनता, सभी कास्टों से बनते हैं। आदरणीय है सीएम हमारा, कोई ऐसी बात नहीं। मैं कांग्रेस से 24 साल से जुट रहा हूँ। मैं पहला 2004 में हरियाणा का सचिव रह लिया, ओबीसी का मैं प्रधान हूँ, 10 से 15 तक चेयरमैन रहा ब्लॉक समिति का। मेरा फर्ज बनता है, कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस का जिसका खाइए बोकली उसे गाइए गीत। और आज ऐसा देखने में मिल रहा है, कल 10,000 से लगभग लोग थे जो भूखे शायद 7 घंटे बैठे रहे, और 7 घंटे के बाद ये दिखता है भाई वो 7 घंटे बैठे हैं, देवेंद्र जी हंस तो जीत गए। और कितने मार्जिन से जीतते हैं उसका आइडिया लाना है। 30,000 वोटों के लगभग जीतेंगे। एक हंस की जोड़ी है, इधर रणदीप सिंह सुरजालवाला का अजीज बेटा आदित्य जी हैं, 2 कम उम्र के हैं हरियाणा में। सबसे ज़्यादा वोटों में हरियाणा में 2 जोड़ी जीतेंगी और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। विधानसभा जाके उनकी बात गूंजेगी। भाजपा से नाराजगी क्यों है? कोई भाजपा नाराजगी है, भाजपा ने 10 साल से काम नहीं कराया। पर्ची कर्ची कहते हैं ना, जो इन युवा लड़के खड़े हैं, 8वीं 10वीं 12वीं की पोस्ट थी पीएन की, और BA वाले पोस्ट भर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिक ले जाएंगे। ये कहते हैं कर्ची पर्ची नहीं, इनमें इतना दम है तो ऊपरला इंटरव्यू खत्म करो ना, बेरा पड़ जाएगा है कितना का दम है। और ये पोर्टल सोटल ये बेचारी जनानियाँ दिहाड़ी पर छोड़ के इसमें सारा दिन बिजी रहती हैं। और आने वाले दिनों में जो भी है, मजदूर है, दस्तकार है, किसान है, सबके लिए रोजगार खुलेगा। बुढ़ापा पेंशन 6,000 होएगी, 500 का सिलेंडर मिलेगा, खुशहाली दोबारा फिर आएगी। जब मैं एक थोड़ी बात दीपेंद्र हुड्डा की के पिताजी हुड्डा साहब की बात कहना चाहता हूँ, एक्स CM की। तो उस आदमी ने जब 10 साल में राज संभाला था, पहले जिस पर साइकिल था उस पर मोटरसाइकिल आ गया था, और जिस पर मोटरसाइकिल था उस पर कार आ गई थी, जिस पर छान थी उसका मकान पक्का हो गया था, और जिसका मकान था उसकी कोठी पड़ गई थी। ये 10 साल का आंकड़े आप काट के देख लो, सारे किसान खुश थे। अब किसानों को 13-14 महीने वहाँ बिठा कर रखा, 700 से ज़्यादा उनकी बेचारे की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, और सभी सरपंचों को नंगा करके वहाँ बुछार पानी के और डंडे के लिए पीटा गया। क्या ये सरकार थोड़ी है? ये तो एक धक्काशाही प्रोपगंडा और दिखेवा है। अब इतनी घोषणा करी है, एक भी घोषणा का मैंने सबूत दे दे भाई इस घोषणा का, भाई ये मैंने ये घोषणा करी थी ये लागू होगी, कोई भी घोषणा लागू नहीं हुई। एक थोड़ा सा BCB का मेंबर ब्लॉक समिति, जिला पार्षद, मेंबर पंचायत,
नगर पालिका का एक कोटा था BCB का, वो खट्टर ने तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद सिर्फ ओनली ओए लागू कराया है, नोटिफिकेशन उसी का होया और किसी चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं होया। कितने की जीत मानते हो देवेंद्र जी? देवेंद्र की 20,000 से ऊपर जीत होगी। ठीक है। हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम पालाराम सौदा, जिला प्रधान वाल्मीकि सभा कहाँ से हो? सीवन। कैसा माहौल है सर चुनाव का? माहौल बहुत ज़बरदस्त, क्या मानते हैं? जीत किनकी? देवेंद्र हंस की जीत है। और अब की बार गांव के अंदर एक जुनून है कि गांव में नहीं पूरा हल्का ही में जुनून है इस बात का कि एक गरीब घर के बच्चे को टिकट मिली है और इसको भारी बहुमत से जिताएंगे। हम सबका यही फर्ज है, गाँव वासियों का भी और हम सबका भी यही फर्ज है कि हम इसको भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजें। अपने हल्के की आवाज़ उठाएगा। बीजेपी की तरह झूठ और लूट की राजनीति नहीं होगी। अब 10 साल से बीजेपी की सरकार है, सीवन के अंदर एक ईंट भी नहीं लगी। जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, जब देश का प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलता है, लाल किले पे चढ़ के झूठ बोलता है, आज तक एक भी उसकी जो घोषणाएं है, जो गारंटी देवा ना, उसकी गारंटी ये है कि जो झूठ बोलेगा ना, उस झूठ की गारंटी है, ये उसकी गारंटी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, राजकुमार जांगड़ा सीवन। ठीक है। क्या माहौल है सर चुनाव का? बहुत बढ़िया माहौल है। किसकी जीत मानते हो? देवेंद्र हंस की, क्यों? क्योंकि एक ईमानदार और साफ छवि वाला व्यक्ति है। 10 साल से ये पहले भी आज़ाद खड़ा हुआ था, जिस टाइम में 30,000 वोट ले गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर कोई घमंड या कोई किसी तरह का वो नहीं आया। ये कभी मोटरसाइकिल पे, कभी ट्रैक्टर पे, हर घर में जाता रहा। कलवंत बाजीगर में क्या कमी है? कलवंत बाजीगर में मैं क्या कमी बताऊँ, वो तो सारे हल्के को जानता है अभी क्या क्या कमी है उसके अंदर।